किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो बहुत कम लोग पसंद करते हैं और अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो हाय गाइज, मैं हूँ पुच्ची पूजा शॉर्ट्स चैनल से। मैं लेकर आती हूँ नई नई कहानी। ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं और उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी में गुजरती है और वो एक सेठ के यहाँ काम करता है। दिन भर कमाने के बाद घर आता है और खुद ही खाना बनाकर खुद ही खाता है। एक दिन की बात है कि उसने बनाई थी 4 चपाती और सब्जी और वो चला जाता है हाथ मुंह धोने के लिए। हाथ मुंह धोकर वापस आता है तो देखता है 3 ही चपाती बची हुई हैं। जब ऐसा करते करते 1-2 दिन बीत जाते हैं, तभी वो बाद में एक दिन वो क्या करता है, ध्यान रखता है। उसने देखा कि एक चूहा उसकी रोटी लिए जा रहा है। तो वो लड़का कहता है चूहे से कि हे भाई, मैं वैसे भी परेशान हूँ और तुम मुझे और क्यों परेशान कर रहे हो? तुम मेरी रोटी रोज चुरा कर क्यों ले जाते हो? चूहा कहता है हे भाई, मैं तो अपनी किस्मत की रोटी ले जा रहा हूँ, इसमें से तुम्हारी किस्मत की रोटी कहाँ से आ गई? तो लड़का कहता है कि मेहनत मैं करता हूँ, रोटियां मैं बनाता हूँ, और तू कहता है कि मेरी किस्मत की रोटी है। तो चूहा कहता है कि ठीक है भाई, ये इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। लड़का कहता है कि वो कौन है? तब चूहा कहता है कि वो है भगवान बुद्ध, जो तुम्हारे हर क्वेश्चन का सवाल दे सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तभी लड़का कहता है कि ये बात तो तुमने ठीक कही है और मैं कल ही चला जाता हूँ भगवान बुद्ध के पास अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। तभी लड़का क्या करता है, 5-6 दिन की छुट्टी लेता है और वो चल देता है घर से भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। तभी रास्ता बहुत लंबा था, रात हो जाती है तो विश्राम करने के लिए एक महल के पास जाता है। तो उस महल में वो विश्राम के लिए आग्रह करता है। तो वहाँ की रानी उसको कह देती है ठीक है, आज रात तक तुम यहीं रुक जाओ। तो लड़का कहता है ठीक है। तो रानी कहती है कि भैया एक बात बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? तो लड़का कहता है मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और परेशानी से गुजरता हूँ और मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं अपने सवालों का जवाब देने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो रानी कहती है कि ठीक है भाई, तो मेरे सवाल का जवाब भी लेते आना। तो लड़का कहता है ठीक है, तुम अपना सवाल बताओ। तो रानी कहती है कि मेरी बेटी है जो 20 साल की है, वो बोल नहीं पाती है, भगवान बुद्ध से पूछना वो कब बोलेगी। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं पूछ लूंगा। तो लड़का दूसरे दिन वहां से चल देता है। पहाड़ों से रास्ता गुजरता है तो वहीं पहाड़ पे एक जादूगर तपस्या कर रहा होता है। जादूगर तपस्या कर रहा होता है तो जादूगर वहां पे जादूगर से पूछता है, कहता है कि भाई ये पहाड़ों का रास्ता मैं क्रॉस कैसे करूंगा? तो जादूगर कहता है मैं तो 1 मिनट में आपको ये रास्ता क्रॉस करवा सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है। तो लड़का कहता है कि ठीक है पूछो। वो पूछता है कि तुम जा कहाँ रहे हो? तो लड़का कहता है मैं जा रहा हूँ भगवान बुद्ध के यहाँ। तो जादूगर कहता है ठीक है, तो भगवान बुद्ध के यहाँ से ये मेरा सवाल पूछते आना। तो लड़का कहता है ठीक है, आप अपना क्वेश्चन बताओ। तो जादूगर कहता है कि उनसे ये पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? मुझे यहाँ पे हजारों साल तपस्या करते हो गया है, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? तो लड़का कहता है ठीक है, मैं पूछ लूंगा। वो वहां से चल देता है। तभी वो जादूगर छड़ी घुमाता है और 1 मिनट में ही वो पहाड़ों का रास्ता क्रॉस कर जाता है। तो वहां पर एक नदी बह रही होती है बहुत बड़ी। अब ये सवाल उठता है लड़के के मन में कि अब ये नदी पार कैसे करें। तब तक वहां पे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई देता है। लड़का उस कछुए से कहता है कि भाई मुझे ये नदी पार करवा दो। तो कछुआ कहता है कि ठीक है, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं नदी पार करवाता हूँ। तो कछुए की पीठ पर वो लड़का बैठ जाता है। कछुआ पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहता है मैं भगवान बुद्ध के यहाँ जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब देने के लिए। तो कछुआ कहता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मेरे क्वेश्चन का भी आंसर लेते आना, मतलब मेरे सवाल का जवाब लेते आना। तो लड़का कहता है ठीक है, अपना सवाल बताओ। तो कछुआ कहता है कि मेरा सवाल है कि मैं कम से कम नहीं तो 500 साल से यहाँ इसी पानी में रह रहा हूँ और मैं कछुए से ड्रैगन कब बनूंगा? तो लड़का कहता है ठीक है, मैं पूछते आऊंगा। तो वो वहां पहुंच जाता है और इतने में ही भगवान बुद्ध के प्रवचन चल रहे होते हैं। वो वहां बैठा रहता है
प्रवचन खत्म होते ही सवालों का जवाब दिया जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रवचन खत्म होते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, अब हर कोई बंदा 3 प्रश्न पूछ सकता है। तो लड़का कहता है कि मैं कौन सा सवाल सबसे पहले पूछूं उनसे, बहुत ही चक्कर में पड़ जाता है। तभी उसके सामने समस्या आती है कि रानी बहुत ही परेशान है और वो उसकी 20 साल की लड़की है और वो सोचती हैं, बहुत दुखी थी, वो रो रही थी, वो कहती थी कि मेरी लड़की कब बोलेगी। तो उनका क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ। तो लड़का सबसे पहले रानी का प्रश्न पूछता है कि हे भगवान बुद्ध, एक जो रानी है उनकी लड़की 20 साल की हो गई है, वो बोल नहीं पा रही है, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जादूगर जो है वो हजारों साल से तपस्या कर रहा है और उसको स्वर्ग कब होगा, वो स्वर्ग चाहता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो कछुआ है वो 500 साल से एक ही जल में रह रहा है, वो कह रहा है कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे 3 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और पहले सवाल का जवाब ये है कि रानी से कह दो कि जब वो अपनी लड़की की जिस दिन शादी करेंगी उस दिन लड़की बोलने लगेगी। और जादूगर का आंसर ये है कि जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देगा, छड़ी का त्याग करेगा, उसी दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। और कछुए का आंसर ये है कि कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे और वो ड्रैगन बन जाएगा। तभी वहां से वो लड़का चल देता है और वहां से चल देता है। लड़का कछुए के पास पहुंचता है और कछुए से कहता है, भाई तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि तुम अपना कवच उतारो और ड्रैगन बन जाओगे। तभी कछुआ अपना कवच उतारता है तो उसमें से बहुत सारे मोती निकलते हैं। वो मोती उस लड़के को दे देता है और वो कछुआ ड्रैगन बन जाता है। तभी लड़का वहां से चलता है, जादूगर के पास पहुंच जाता है। जादूगर से कहता है कि भाई आप अपनी छड़ी छोड़ दो और आप स्वर्ग चले जाओगे। तभी जादूगर कहता है कि ये छड़ी तुम रख लो, और वो स्वर्ग चला जाता है। छड़ी दान में दे दी उसने उस लड़के को। और रानी के पास पहुंचता है। लड़का कहता है कि रानी आप अपनी बेटी का ब्याह कर दें, मतलब शादी कर दें, उसी दिन वो बोलने लगेगी। तो रानी कहती है कि ठीक है, तुम ही कर लो शादी, तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है। तो उसी लड़के के साथ में अपनी लड़की की शादी कर देती है रानी। तो वो लड़की सबसे पहले वो यही बोलती है कि मतलब तुम उस दिन आए थे, एक रात यहाँ विश्राम किया था, तुम वही हो क्या। तो रानी बहुत ही प्रसन्न होती है कि हाँ मेरी बेटी बोलने लगी है। तो मतलब लड़के के पास वो सारी चीजें हो जाती हैं जिसके लिए वो गया था, लेकिन उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। फिर भी उसको त्याग करने पर भी उसको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो कि वो वहां पे मांगने के लिए गया था। उसके पास दौलत भी हो जाती है, उसके पास ताकत भी हो जाती है, और उसके पास घर बसाने के लिए बीवी भी हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।